बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऐसे शब्दों के बारे में जो किसी समूह के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं या कुछ ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं। आइए पढ़ते हैं। समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पर एक फूलों का एक समूह है और इस समूह को हमने एक नाम दिया फूलों का गुलदस्ता। यहाँ पर एक लकड़ियों का ढेर है जिसको हमने एक नाम दिया लकड़ियों का गट्ठर। यहाँ बहुत सारे लोगों का एक समूह है जिसको हमने एक नाम दिया लोगों की भीड़। यहाँ जंगल में पाए जाने वाले हिरणों का एक समूह दिखाई दे रहा है जिसको हमने नाम दिया हिरणों का झुंड। यहाँ अनाज को एक बोरे में इकट्ठा करके रखा गया है जिसको हमने नाम दिया अनाज का ढेर। यहाँ बच्चों पर्वतों की आपको बहुत सारी कड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जिसको हमने नाम दिया पर्वतों की श्रृंखला। यहाँ बहुत सारे ऊँटों का एक समूह दिखाई दे रहा है जिसको हमने नाम दिया ऊँटों का काफिला। यहाँ कुछ गायक अपने अलग अलग यंत्रों के साथ खड़े हुए हैं एक समूह में जिसको हमने एक नाम दिया गायकों की मंडली। इन सभी में गुलदस्ता, गट्ठर, भीड़, झुंड, ढेर, श्रृंखला, काफिला, मंडली ये सभी समूहवाची शब्द हैं। इन्हें हम समूहवाची शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में लगभग समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं। उन्हें हम कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है जो शब्द श्रुत सुनने में समान लगते हैं, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं परंतु उनका अर्थक मतलब उनका अर्थ भिन्न अलग-अलग होता है, तब ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं वे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अनल, अनिल ये शब्द सुनने में एक जैसे हैं परंतु इनके अर्थ अलग-अलग हैं। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ है हवा। उपेक्षा, अपेक्षा ये सुनने में लगभग एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ क्या हैं? उपेक्षा अवहेलना, अपेक्षा तुलना। और का अर्थ होता है तरफ, और का अर्थ होता है तथा। मेरा घर उस ओर है अर्थात मेरा घर उस तरफ है। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं और यानी कि तथा राम तथा श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। दिन, दीन एक जैसे हैं परंतु इनके अर्थ अलग-अलग हैं। दिन वार, दीन गरीब। आज रविवार है, आज का दिन बहुत अच्छा है। यहाँ दिन का अर्थ है वार से।
कि आज का वार बहुत अच्छा है। दीन, मैंने उस दीन को भोजन खिलाया। मैंने उस गरीब को भोजन खिलाया। आसमान, गगन, असमान, जो समान न हो। देखो ये दोनों लगभग एक समान से ही हैं, परंतु इनके अर्थ अलग अलग हैं। गृह, ग्रह, ये दोनों एक जैसे से हैं, परंतु इनके अर्थ हैं गृह घर, ग्रह नक्षत्र। भाग, भाग्य, ये दोनों भी एक जैसे हैं सुनने में, परंतु इनके अर्थ अलग अलग हैं। भाग हिस्सा, भाग्य किस्मत। जैसे कि हम कोई वाक्य बनाएंगे, बंदर ने रोटी का एक बड़ा भाग खा लिया। भाग अर्थात हिस्सा खा लिया। भाग्य, लॉटरी लगने से रोहन का भाग्य खुल गया। भाग्य अर्थात उसकी किस्मत चमक गई। हमने अभी समूहवाची शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़े। आइए बच्चों, अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर उनके समूहवाची शब्द लिखिए। इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक फूलों का क्या है? फूलों का गुलदस्ता। ये बच्चों, इस फूलों के समूह के लिए हमने प्रयोग किया है। यहाँ लोगों के समूह को देखकर हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? लोगों की भीड़। यहाँ हमने भीड़ शब्द प्रयोग किया। यहाँ पर ये अंगूर हैं। अंगूर के लिए हमने शब्द प्रयोग किया है गुच्छा। अंगूर का गुच्छा। यहाँ पर मधुमक्खियों ने एक घर बनाया है, जिसके लिए हम प्रयोग करेंगे मधुमक्खी का छत्ता। अब हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को भरेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन सभी में हमें यहाँ इन समान सुनने वाले शब्दों को सही तरह से भरना है। पहला है, यह दीन मनुष्य डैश निकलते ही काम पर चल देता है। यह दीन का अर्थ होता है गरीब। मनुष्य दिन निकलते ही काम पर चल देता है। ख, मनसुख ने पूरे डैश से चोर के डैश पकड़े। मनसुख ने क्या किया? अब हमें इन दोनों समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में से सही शब्द को चुनकर यहाँ भरना है। यहाँ आएगा बल। बल का अर्थ होता है ताकत से। यहाँ पर आएगा बाल। बाल अर्थात केश। मनसुख ने पूरी ताकत से चोर के केश पकड़े। ग, डैश प्रवेश के लिए डैश पूजा की गई। अब इन दोनों समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में से कौन से शब्द हम यहाँ पर भरेंगे? यहाँ पर आएगा गृह। गृह का अर्थ होता है बच्चों घर। कि घर में प्रवेश करने के लिए ग्रह यानी कि नक्षत्रों की पूजा
की गई। हम जब नया घर लेते हैं तब हम उसमें गृह प्रवेश करने के लिए गृह पूजा करते हैं, अर्थात पूजा कराई जाती है कि नया घर लिया है और उसमें कोई भी व्यवधान ना आए। घ, अपने बुरे डैश के कारण राधा डैश में डूब गई। यहाँ पर भी दो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, सुनने में देखने में एक जैसे हैं। इनको हम यहाँ पर कैसे भरेंगे? यहाँ पर है बुरे क्या? बुरे शोक। शोक का अर्थ होता है बुरी आदतें। राधा अपने बुरे शोक के कारण राधा शोक। शोक का अर्थ होता है दुख, यानी कि दुख में डूब गई, उदास हो गई, यानी अर्थात बुरे काम का फल बुरा ही होता है। हमने समूहवाची शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अभ्यास कार्य किया। बच्चों, अब आप इन्हें पढ़ें और समझें। धन्यवाद।